नमस्कार, मैं मोहित पवार स्वागत करता हूं आपका दी और जुड़े में। पाकिस्तान एक ऐसा शब्द जो यकीनन ज्यादातर देशवासियों को कुछ खासा पसंद नहीं है। पाकिस्तानी सीमा से आतंकी हमले हों या अकारण संघर्ष विराम का उल्लंघन, पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आता है। इन हमलों और गोलाबारी में समय समय पर देश के सुरक्षाकर्मी अपनी शहादत देते रहे हैं और ऐसे में यदि कोई राजनेता कहे कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा या नंबर 1 दुश्मन नहीं है तो निस्संदेह ये मुद्दा तूल पकड़ने वाला हो जाता है। तो पंजाब के बाद अब यूपी चुनाव में भी पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पाकिस्तान को लेकर दिए अपने एक बयान के बाद चौतरफा घिर गए हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं बल्कि राजनीतिक दुश्मन है। चीन भारत का असली दुश्मन है। भाजपा सिर्फ वोट की राजनीति के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधती है। निसंदेह ये बयान एक बड़ा राजनीतिक तूफान को न्योता देने वाला था। तो राष्ट्रवाद के एजेंडे को लेकर 2 सीटों से देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली भाजपा ने अखिलेश यादव के इस बयान को लपक लिया है। यूपी चुनाव में अब तक विपक्ष की ओर से जिस प्रकार महंगाई और बेरोजगारी आदि को लेकर हमले हो रहे थे, मानो बीजेपी ऐसे ही किसी संवेदनात्मक मुद्दे की तलाश में थी और अब अखिलेश यादव ने खुद यह मुद्दा बीजेपी को परोस कर दे दिया है। अखिलेश के बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। पार्टी की ओर से सामने आए तो बंदी में माहिर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। पीएम मोदी और सीएम योगी जहां विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सपा जिन्ना व पाकिस्तान के भरोसे है। पात्रा ने यह भी कहा कि यह बयान अखिलेश की सोच को दर्शाता है। पाकिस्तान के प्रति अपने इस प्रेम के लिए अखिलेश को देश से माफी मांगनी चाहिए। अभी ये मुद्दा तूल पकड़े हुए ही था कि उधर समाजवादी पार्टी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कुल 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और इसमें समाजवादी पार्टी ने दागियों को टिकट देने से भी परहेज नहीं किया। अब इसमें दर्जन भर से अधिक दागियों को टिकट दिए जाने के बाद से बीजेपी ने सपा को आड़े हाथों ले लिया है। मालूम हो कि रामपुर से सांसद आजम खान को भी सपा ने टिकट दे दिया है। गौरतलब है कि आजम खान पर 100 से अधिक केसेस दर्ज हैं और अभी वो 2 साल से सीतापुर जेल में बंद है। लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि नाहिद हसन, असलम अली जैसे दागी उम्मीदवारों को टिकट देकर अखिलेश फिर से राज्य में दंगा कराने और तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना चाहते हैं। इस वजह से उनका पाकिस्तान प्रेम उछल कर बाहर आ रहा है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडे अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है, लिस्ट नई, अपराधी वही। पात्रा ने कहा, यदि याकूब मेमन फांसी पर नहीं चढ़ गया होता तो निसंदेह नाहिद हसन की तरह अखिलेश उसे भी चुनाव लड़ाते और अजमल कसाब जिंदा होता तो वह सपा का स्टार प्रचारक होता। पात्रा ने यह भी कहा कि मीडिया का आरोप है कि हम चुनाव में पाकिस्तान को लेकर आते हैं, लेकिन यूपी चुनाव में जिन्ना को कौन लाया? अखिलेश लाए। पाकिस्तान को कौन लाया? अखिलेश लाए। वहीं बयान के बाद घिरे अखिलेश यादव ने भी सफाई देते हुए अपने बचाव में कहा कि मैंने पाकिस्तान पर वही बोला जो पूर्व सीडीएस स्वर्गीय श्री जनरल बिपिन रावत ने कहा था, चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या मैं रावत जी को कोट नहीं कर सकता? भाजपा वालों को जनरल रावत का बयान पढ़ना चाहिए। लेकिन अब चाहे अखिलेश यादव कितनी ही सफाई क्यों न दे ले, पर बीजेपी इस मुद्दे को फिलहाल छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यह तो साफ है कि अब हर बड़े नेता उनके बयान का जिक्र करते दिखेंगे और अखिलेश यादव को अब कठिन सवालों के जवाब भी देने होंगे। भाजपा इस मुद्दे को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने के फुल मूड में है और इसके जरिए बीजेपी अखिलेश यादव को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बना रही है। तो आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये मुद्दा यूपी की चुनावी हवा को किस हद तक और किस ओर पलटेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए दी ऑन के साथ। धन्यवाद।